This video is created solely for educational and informational purposes. The content is designed to help learners understand financial concepts, regulations, certification syllabi, such as NISM modules, and related academic frameworks. While every effort has been made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding completeness, current applicability, or correctness of the material as per evolving regulatory guidelines. The presenter is not affiliated with NISM, SEBI, or any regulatory body, and the content should not be treated as official or endorsed study material. It is a supplementary aid, meant to support individual exam preparation and general understanding. Always refer to the official handbook, circulars, or source material provided by the concerned certification or regulatory body before making professional or exam-related decisions. Copyright Sarvadhikar Copyright, 2025. Manish Kumar, Ensuring Success. All rights reserved. No part of this video, including visuals, text, explanations, voiceover, or presentation, may be copied, modified, reproduced, or redistributed in any form without express written permission. Sharing the video via its original YouTube link for non-commercial learning is allowed and encouraged. However, re-uploading, mirroring, or commercial use of this content is strictly prohibited. For academic collaborations, licensing, or permissions, please reach out via email support@ensuringsuccess.in. Visit our website www.ensuringsuccess.in. चलिए, नमस्कार दोस्तों। हम लोग अब इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 1.3 जिसमें हम लोग बात करेंगे रिसर्च एनालिस्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन विद कंपनीज एंड क्लाइंट्स। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेबी की तरफ से ये एक बेसिकली एक गाइडलाइन है, आप इसे गाइडलाइन समझ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से ये कोर्स बुक में भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली व्हाई इंटरेक्शन गाइडलाइंस एग्जिस्ट, गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी सेबी को। तो रिसर्च एनालिस्ट अपने जॉब के लिए और अपने रिसर्च के लिए अपने से क्लाइंट से इनसे फ्रिक्वेंटली बातचीत करते रहते हैं, तो सेबी ने उनके लिए कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए हैं। एक रिसर्च एनालिस्ट किस तरह से कंपनी से या अपने क्लाइंट से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से किन तरह से किन चीजों पे बात कर सकता है, किन बातों को उन्हें नजरअंदाज करना है या फिर रिसर्च रिपोर्ट में नहीं डालना है। इन सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन है जिसे कि हम कहेंगे गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन। और दीज इंटरेक्शंस मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो सेबी क्या कह रहा है कि हम जब कंपनी से बातचीत कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि पहला है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो हम बात कर रहे हैं उसमें डिटेल्स डेटा की बात होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, तो हमारे पास जो भी पर्सपेक्टिव है या अगर हमारे पास मैनेजमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया है जो कि पब्लिक में नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए एंड रेगुलेटरी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो सेबी के जो गाइडलाइंस है उनको अगर ब्रीच किया जाता है तो फिर वो हम ब्रीच ऑफ रेगुलेशंस कहते हैं और उस पर सेबी हम पे पेनल्टी लगा सकती है एक रिसर्च एनालिस्ट पे। अम, तो इन गाइडलाइंस का मतलब अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें और बिल्कुल समराइज कर दें इस पूरे टॉपिक को, तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी एवरी कॉल, मीटिंग और विजिट इज अ कंप्लायंस इवेंट, नॉट अ कैजुअल कन्वर्सेशन। तो इस चीज को समझना है अपने को कि हमारी जो भी बातचीत हो रही है वो किसी भी एंगल से कैजुअल नहीं है अगर हम उसके किसी भी इनपुट को अपने रिसर्च रिपोर्ट में डाल रहे हैं। और ये हर कुछ एक कंप्लायंस के अंडर आएगी, हमारी सारी बातचीत, हमारे सारे इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग जो है वो सब ऑडिट के पर्सपेक्टिव में या कंप्लायंस एंड रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव में आती है। तो हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में कि ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बात सेबी कर रहे हैं। तो मेंटेन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग इंटरेक्शंस, अब ये हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेंटेन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग इंटरेक्शन में
सबसे पहली चीज है कि कंपनी मैनेजमेंट, नेवर लेट कंपनी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस योर व्यूज और रिसर्च। तो बेसिकली हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैनेजमेंट हमेशा अच्छी बातें ही करता है, अपने लिए हर कोई अच्छी बातें ही करेगा, तो हमें उस वक्त खुद को अनबायस्ड रखना है और इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट और वैलिडेट योर रिपोर्ट्स पोस्ट डिस्कशन। घबराना नहीं है। आपने जो रिसर्च एज ए रिसर्च एनालिस्ट डेटा के बेसिस पे किया है, वो मैनेजमेंट से बातचीत करने के बाद उनके कुछ ख्याली पुलाव वगैरह वो दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। आप डेटा ओरिएंटेड रहिए, आप ऑब्जेक्टिव रहिए एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट पे कायम रहिए। इफ मैनेजमेंट डिसएग्रीज विद योर स्टांस, दैट डजंट मीन यू आर रॉन्ग। तो अगर मैनेजमेंट आपके पर्सपेक्टिव से इत्तेफाक नहीं रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। अगेन, अगर आपने एनालिसिस डेटा के बेसिस पे करा है, आप ऑब्जेक्टिव हो, आपने इंटीग्रिटी मेंटेन करी है, तो फिर आपको मैनेजमेंट के डिसएग्रीमेंट से आपके रिसर्च रिपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल आता है, डोंट लेट मैनेजमेंट प्रेशर डिले और चेंज योर रिपोर्ट। तो मैनेजमेंट के प्रेशर में आके आप अपने रिपोर्ट को बदलिए मत, बदलने की जरूरत नहीं है, उसे डिले करने की जरूरत नहीं है। इनमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को देखेंगे। कंपनीज में ट्राई टू रिव्यू रिपोर्ट्स बिफोर रिलीज, दैट इज नॉट अलाउड। तो अगर आपने रिपोर्ट बना लिया है एंड उसके बाद कंपनी आपसे कह रही है कि मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा दो, तो आप वो नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपने वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं किया है। इफ प्रेशर्ड और डिले if pressured to delay, either publish with a note or withdraw। अगर आपको डिले करने के लिए एक रिसर्च एनालिस्ट को डिले रिपोर्ट डिले करने के लिए फोर्स किया जाता है, या तो आप पब्लिश कर दो एक नोट के साथ कि भाई मेरे को डिले करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, या फिर आप रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश नहीं करने के प्रेशर को आप चैलेंज कर दो और अपनी रिपोर्ट को पब्लिश कर दो। योर रिसर्च मस्ट बी टाइमली एंड ओरिजिनल, नॉट सैनिटाइज्ड बाय कॉर्पोरेट पीआर। आपका रिपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए एंड करेक्ट होना चाहिए, उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी भी पब्लिक रिलेशनशिप कॉर्पोरेट पीआर वगैरह के ना इन्फ्लुएंस की, उसमें बदबू नहीं आनी चाहिए, है ना, वो बिल्कुल सैनिटाइज्ड होना चाहिए। नो सिलेक्टिव डिस्क्लोजर टू क्लाइंट्स और कंपनीज। तो आपके रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा है जो कि अभी तक पब्लिक में नहीं है, बेसिकली आपने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया है, तो यू शुड नॉट डिस्क्लोज एनी। सेलेक्टिव डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट का मतलब यहाँ है कि आपने कंपनी को कुछ इंफॉर्मेशन दिया बट आपने रिपोर्ट में उन चीजों को पब्लिश नहीं किया, या कुछ सेलेक्टिव चीजें ही आपने बताई और इस तरह के आपने हरकत करी है, तो दिस इज नॉट अलाउड। आरएस मस्ट नॉट सेलेक्टिवली शेयर रिसर्च फाइंडिंग ओपिनियन और रिकमेंडेशन। तो सेलेक्टिवली आप शेयर नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए एज पर द गाइडलाइन। मतलब ये है कि अगर हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाया एज अ आरए, और हमारे क्लाइंट बेस में हमने 50 लोगों को वो रिपोर्ट तो दे दिया, जिसमें कि कंपनी के लिए अच्छी बातें थी एंड वो 50 लोग शायद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद हमने बाकी के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये लेट पास किया, और यहाँ पे अर्ली बेनिफिट जो है वो मिल जाता है हमारे उन उन क्लाइंट्स को जिन्होंने जिनको हमने पहले ये चीजें पब्लिश कर दी। तो आर ए मस्ट नॉट सेलेक्टिवली शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स ना। पब्लिश फुल रिसर्च टू ऑल क्लाइंट्स साइमल्टेनियसली। अगर आपने रिपोर्ट बनाया है तो सभी क्लाइंट को एक साथ आप वो रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। अवॉइड प्री सर्कुलेटिंग डिमांड्स टू प्रीफर्ड क्लाइंट्स। अगेन, कुछ बड़े क्लाइंट है, कहते नहीं नहीं सबको देने से पहले मेरे को दे दो भाई, मना कर दो। ऐसा नहीं होता, रिपोर्ट है तो वो सभी लोगों को एक साथ जाएगा। अगेन, ये गाइडलाइन है, ये एक प्रिंसिपल है, और इनमें अगर किसी तरह की आप हेरा फेरी करते हैं तो फिर सेबी की नजर में आप आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनालिस्ट मीट और साइट विजिट। तो हम जब
किसी मीटिंग में जा रहे हो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के साथ या साइट विजिट पे, तो फिर हमें अपने इंटरेक्शंस को किस तरह से कंप्लायंस के फ्रेमवर्क में रखना है। तो पहला है स्टिक टू फैक्चुअल क्वेरीज एंड अवॉइड सिग्नलिंग। तो क्वेरीज हमारे फैक्चुअल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने रिपोर्ट में कुछ तो डाला हुआ है और हम इनडायरेक्टली उस बारे में और रिप्रेजेंटेटिव को या कंपनी या उस मीटिंग में हमने बात करने लगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने क्वेरीज को बिल्कुल फैक्चुअल रखना है। और डेटा बेस्ड क्वेरीज हमें पूछने होते हैं उन मीटिंग्स में जहाँ पे हम क्लैरिफिकेशन के लिए जाते हैं। उसके बाद है बी केयरफुल व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, डोंट इनडायरेक्टली रिवील योर व्यूज। इस पे हमने भी बात करी, इनडायरेक्टली भी हमें अपने व्यूज को रिवील नहीं करना होता है, हमें फैक्चुअल डेटा पे ही बात करनी। फिर हम आते हैं डू नॉट गिव अवे डायरेक्शनल हिंट्स। राइट, तो डायरेक्शनल हिंट्स भी नहीं देना है कि हम रिपोर्ट में क्या हमने डाला है इसके बारे में हमें किसी भी तरह से हिंट नहीं देना है। नेक्स्ट आते हैं इक्वल एक्सेस इज इक्वल टू मार्केट इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब है इक्वल एक्सेस? इक्वल एक्सेस का मतलब हो गया कि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें हमारे सभी क्लाइंट्स को एक ही टाइम पे जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को पहले दे दिया और कुछ सेट ऑफ लोगों को हमने बाद में रिपोर्ट दिया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमें हमारे रिपोर्ट का एक्सेस एक साथ सभी लोगों को मिलना चाहिए। अब ये कैसे करते हैं हम? तो हमारे जो ऑफिशियल पोर्टल्स हैं या ईमेल्स के थ्रू या हमारे साइट्स हैं या टर्मिनल्स हैं, तो इन जगहों पे जहाँ पे हमें रिपोर्ट पब्लिश करना है, जहाँ पे सभी लोग आके उस रिपोर्ट को एक्सेस करते हैं, उस जगह पे हमें रिपोर्ट को पब्लिश कर देना है। हमें किसी भी फंड मैनेजर को या फ्रेंड को या प्रीमियम क्लाइंट को, इन लोगों को रिपोर्ट का अर्ली एक्सेस नहीं देना है। एंड सेबी मैंडेट क्या करता है? ये कहता है कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं गेट इक्वल एक्सेस टू रिसर्च। तो जो भी रिसर्च है उसका बिल्कुल इक्वल एक्सेस, मतलब किसी को पहले किसी को बाद में नहीं, सबको एक साथ उसका एक्सेस होना चाहिए। ताकि वहां पे ऐसा ना हो कि किन्हीं लोगों को पहले से कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता हो और वो उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ तो इन्वेस्ट वगैरह करके या ट्रेडिंग वगैरह करके एक्स्ट्रा पैसे कमा लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 में हम लोग अवॉइड अनइंटेंडेड लीक्स। इसका मतलब सिंपल है कि हो सकता है कि हम हमारी इंटेंशन तो गलत ना है, लेकिन बात करते करते में कैजुअली हमने कुछ ऐसी बातें बता दी जो हमें नहीं बतानी चाहिए थी। तो इन चीजों से हमें अपने बातचीत के टाइम पे बचना चाहिए। मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज, नेवर स्पेकुलेट और जोक अबाउट फ्यूचर रिपोर्ट्स। राइट, अज्यूम यू आर ऑलवेज ऑन रिकॉर्ड। ये ध्यान रखिए, अगर अगर आपने ये अज्यूम करके रखा है ना कि हमेशा आपके बातचीत की, आपकी मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये जो अनइंटेंडेड लीक्स वाला इशू है ये नहीं होगा। आप हमेशा बिल्कुल सतर्क रहेंगे कि मुझसे ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिससे कि रेगुलेशन या जो गाइडलाइंस हैं वो वायोलेट हो रहे हैं। Even casual conversations at conference or off record meetings can lead to unintentional leaks। तो इसको ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की बात है। और ह्यूमन बिहेवियर में हो सकता है कि कुछ बातें निकल जाएं, बट आप जब इस प्रोफेशन में आते हैं तो आपको इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। इंटरनल कंट्रोल्स मस्ट बी फॉलोड। तो जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको बिल्कुल आप फॉलो करेंगे, जैसे कि आपकी कंपनी की पॉलिसी, इंटरेक्शन लॉग मेंटेन करना, प्री अप्रूवल्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इसको आप मेंटेन करेंगे। आप जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है, जैसे कि आपने जो आपके जो मीटिंग नोट्स हो गए या ईमेल कंफर्मेशन आपने किसी से लिया है किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर, और इन सब चीजों को आप मेंटेन करेंगे। आप जितना भी ज्यादा इन सब चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ना, ये आगे चल के आपको जो सेबी के ऑडिट्स होते हैं या कंप्लायंस ऑडिट्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं, या फिर कोई क्लाइंट डिस्प्यूट हो गया, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है ना, ये आपको हेल्प करेंगी उन ऑडिट के सिचुएशंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसका एक छोटा सा समरी देख लेंगे कि कम्युनिकेशन का ड्यूरिंग इंटरेक्शन जो क्वालिटीज है रिसर्च एनालिस्ट की, उनके गाइडलाइन, वायोलेशन, रिस्क, इन दोनों में किस तरह से कोरिलेशन है ना। तो सबसे पहला गाइडलाइंस क्या था? मेंटेनेंस इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इंडिपेंडेंस नहीं मेंटेन किया, मतलब रिसर्च क्या है? रिसर्च बायस्ड है।
अवॉइड सेलेक्टिव डिस्क्लोजर। तो अगर हमने पहले किसी को कुछ बता दिया और कुछ लोगों को नहीं बताया, अगर हमने ऐसा किया है तो इससे क्या हो सकता है, सेबी का पेनल्टी हमारे ऊपर आ सकती है। रिस्पेक्ट टाइमलाइंस। तो हमारे जो भी रिपोर्ट्स हैं या जो भी चीजें हैं उनको शेड्यूल के हिसाब से पब्लिश करना होता है, नहीं करने पे क्या होगा, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी। फॉलो इंटरनल कंट्रोल्स, हमने बात करी थी, अगर ऐसा नहीं किया तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ऑडिट फेलियर्स। ऑडिट फेलियर हो सकता है इसकी वजह से, अगर हमारे पास सारे नोट्स वगैरह सब कुछ नहीं है तो, एविडेंस नहीं है अगर हमारे पास, तो ऑडिट फेलियर हो सकता है। इसलिए न्यूट्रल ड्यूरिंग इंटरेक्शंस, इससे आप मार्केट मैनिपुलेशन से बच पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समरी को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं, इंटरेक्शन के प्रिंसिपल्स, उनका एक समरी देख लेते हैं। प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या हुआ, अनबायस्ड होना, राइट। आरए के पर्सपेक्टिव से आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, आप कंपनी के स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो आपको अनबायस्ड होना है ना। टाइमली रिपोर्टिंग, मतलब ऑन शेड्यूल, पब्लिश विद डिस्क्लेमर इफ नीडेड। ये कब काम आता है, अगर आपको कंपनी के मैनेजमेंट के डिले की वजह से रिपोर्ट को हेल्ड बैक करना पड़ गया, या कुछ नया डेटा आ गया उसकी वजह से आपको हेल्ड बैक करना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे विद डिस्क्लेमर। इक्वल एक्सेस मतलब फेयरनेस, ईमानदारी, सभी लोगों को आप एक साथ एक्सेस दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सेवी वायोलेशन होता है। और आरए के पर्सपेक्टिव से क्या समझेंगे हम, कि रिसर्च मस्ट हिट ऑल चैनल्स टुगेदर। तो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रिसर्च पब्लिश करते हो, वहां पे एक साथ रिसर्च पब्लिश करना है, अर्ली एक्सेस एडवांटेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। इंटरेक्शन कंट्रोल, ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए सारा कुछ। एंड ये ध्यान रखिए, ये दिमाग में रखना है कि एवरी वर्ड इज ट्रेसेबल, है ना। तो हर चीज का रिकॉर्ड रखिए, खुद भी बहुत सावधानी से बातचीत कीजिए, और इससे क्या होगा कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना, वो जो भी गाइडलाइन है, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंदर ही रहेंगे। आप उसके बाहर जाके सेबी के रूल्स को वायोलेट नहीं करोगे। इंटरनल कंप्लायंस मेंटेन करना है, ऑडिट ट्रेल, और ये आपको क्या कब हेल्प करेगा, हमने बात करी थी, ये आपको ऑडिट्स में हेल्प करता है बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा, सॉरी, फाइनल, इसमें डूज एंड डोंट्स है। यहाँ पे क्या क्या हम करेंगे, यूज ईमेल टू कंफर्म मीटिंग इंटेंट, क्या नहीं करना है, अवॉइड अनडॉक्यूमेंटेड क्विक चैट्स, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ये सब नहीं करना है। इससे फायदा क्या होगा आपको, ऑडिट्स के टाइम पे आप सेफ रहोगे। आस्क ओनली फैक्चुअल क्वेश्चंस ड्यूरिंग साइट विजिट, यहाँ पे डू नॉट रिवील रिसर्च इंस्टेंस, इससे क्या होगा, न्यूट्रलिटी आपकी प्रिजर्व रहेगी, आप बायस्ड होने से बच जाएंगे। डिले पब्लिकेशन ओनली इफ न्यू मटेरियल इन्फो इज फाउंड, कुछ नया मटेरियल आ गया, कुछ नया इंफॉर्मेशन आ गया जिसको कि आपने वेरीफाई करने में आपको टाइम लग सकता है, सिर्फ इसकी वजह से ही आपका पब्लिकेशन में डिले हो सकता है ना। टाइमलीनेस इज compliance. Follow pre-approval for all company meetings. Avoid backdoor meets or analyst briefing. Ensure fairness and transparency. Share research via official channels only. हम लोगों ने बात करी थी, व्हाट्सएप और ये फोन कॉल वगैरह पे ये सब चीज नहीं करनी है। आपका जो भी प्रॉपर चैनल है वहां पे आप क्या करेंगे, अपने रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। क्या हो गया इसको, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम ट्रैप्स क्या है। ये बेसिकली इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये क्लैरिटी के लिए हेल्पफुल होती है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज एक्सेप्टेबल टू डिले अ रिपोर्ट इफ कंपनी ऑब्जेक्ट्स, गलत है, कंपनी के ऑब्जेक्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल पे आप रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। आरए कैन शेयर रिसर्च वर्बली बिफोर पब्लिशिंग, बिल्कुल गलत है, हम लोगों ने बात करी, चैनल जो एप्रोप्रिएट चैनल है वहां पे ही रिपोर्ट पब्लिश होंगे, आप इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, वर्बली आप किसी को नहीं बताते हैं। ईमेलिंग ड्राफ्ट टू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इज एक्सेप्टेबल, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आपका जो रिसर्च का ड्राफ्ट है वो आप ऐसे किसी को भी भेज के और
नहीं नहीं, आप उनसे अप्रूवल नहीं लेते हैं, ना ही उनको आप पहले से इन चीजों के बारे में बताते हैं, है ना। आप हमेशा क्या करेंगे, सेलेक्टिव डिस्क्लोजर की कैटेगरी में आएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप सभी क्लाइंट्स को इक्वल एक्सेस दें एक ही टाइम पे। ऑफ रिकॉर्ड चैट्स एट एजीएम्स आर नॉट कवर्ड अंडर सेबी, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऑफ रिकॉर्ड चैट नहीं होता है। आपने आपके रिसर्च में कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है और वो हर एक चीज इज सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, तो उन सभी चीजों का ऑडिट हो सकता है। एंड उसके बाद लास्ट में मैनेजमेंट अप्रूवल मस्ट बी टेकन बिफोर पब्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैनेजमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए पब्लिकेशन रिलीज करने से पहले। वो आपका इंडिपेंडेंट रिसर्च है और आप उसको इंडिपेंडेंट होके, अनबायस्ड होके आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाती है, उन चीजों से आप बच जाएंगे। तो इसके साथ ही ये सेक्शन 1.3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 1.4 पे बातचीत करेंगे। और यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीक्यूज लिंक्डइन या यूट्यूब पे डिटेल्ड उनका कैरेक्टर लिमिट है, उस वजह से एमसीक्यूज उस पर नहीं आ सकता है कंप्लीट, मतलब डिटेल्ड एमसीक्यू एनआईएसएम लेवल का उस पर पोस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस फेसबुक ग्रुप पे हमेशा दिन के 2 या 3 एमसीक्यूज हम पोस्ट करते हैं, तो वहां से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। और इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।